नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारंश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज है वो किससे संबंधित है? राजस्थान डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 जो कि कहाँ, जोधपुर में आयोजित हो रहा है। ऐसा ही एक डिजीफेस्ट जो 19 और 20 अगस्त को जयपुर में भी आयोजित हुआ। तो इससे संबंधित क्या खबर है? मौके पर ही 1600 लोगों को रोजगार मिला। इधर अगली न्यूज है 32 जिलों के लिए साइबर थाने स्वीकृत। तो राज्य सरकार का ये प्रयास है, जैसे कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए राजस्थान के अब हर जिले में एक एक साइबर थाना खोला जाएगा। जयपुर में पहले से संचालित था और 32 जिलों में और इसकी स्वीकृति मिल गई है। तो यानी कि अब हर जिले में एक साइबर थाना खोला जाएगा। अगली न्यूज है विद्यार्थियों को तनाव मुक्त माहौल मिलेगा। ये राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं ताकि जो बच्चे हैं, जो वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो, उसके लिए कुछ गाइडलाइन है। यहाँ है राजस्थान मेगा जॉब फेयर। तो ये कब से कब आयोजित हो रहा है? ये 14 एवं 15 नवंबर 2022 जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम स्टैच्यू सर्किल पर। पहले इसकी डेट केवल 14 नवंबर थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए सरकार द्वारा इसकी डेट एक दिन और आगे बढ़ा दी गई है। चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ है श्री गंगानगर जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए आर्थिक सहायता दी गई और यहाँ अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश भर में कार्रवाई। इधर अगली न्यूज है सहकारिता मंत्री ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया और ये आप देख पा रहे हैं उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन की तैयारियां। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, अभी तक 5 और 7 दिसंबर इसकी तिथि निर्धारित है, 5 से 7 के बीच में यहाँ ये शेरपा सम्मेलन आयोजित होने वाला है G20 का। तो इसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी आएंगी, तब इसको हम आगे भी देखेंगे। और यहाँ है अजमेर के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में 80 नए पद स्वीकृत हुए। अगले पेज पर चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ और प्रदेश में 480 बेंच स्थापित होंगी, जिनसे आपसी सामंजस्य से विवादों का निपटारा होगा। और यहाँ राजस्थान डिजीफेस्ट का समापन सत्र है, ये कब है? 13 नवंबर। तो अब इसकी ये फाइनल डेट आप याद रख लें। कई बार लगातार कंफ्यूजन इसमें हो रहा था, कभी 11-12 नवंबर था, कभी 11 से 13 नवंबर था। तो जैसा कि हमने देखा कि 11 नवंबर को ये शुरू हुआ था और अब 13 नवंबर को इसका समापन सत्र है। तो फाइनल डेट क्या याद रखनी है आपको? 11 से 13 नवंबर। कहाँ आयोजित हुआ? राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर। और इसकी जो थीम है या इसका ध्येय वाक्य क्या है? IT है सबके लिए। यही सेम थीम जो थी वो किस में थी? जो 19 और 20 अगस्त को राजस्थान डिजीफेस्ट आयोजित हुआ जयपुर में, उसमें भी इसको इंग्लिश में लिखा हुआ था टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। ये भी वही बात है, भाव इसका वही है, IT है सबके लिए। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है, कौन सी चीजें हैं जिनको हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज है राजस्थान के सभी जिले में खुलेंगे साइबर थाने। दूसरी है चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ। तीसरा राज्य सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों हेतु दिशा निर्देश। जो मेगा जॉब फेयर या राजस्थान डिजीफेस्ट, इसको आज हमने इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज के साथ। यह है राजस्थान के सभी जिलों में खुलेंगे साइबर थाने। तो पहले केवल जयपुर में ही एक साइबर थाना था, अब राज्य सरकार ने और जो 32 जिले बचे हुए हैं उन सभी में साइबर थाने खोलने के लिए स्वीकृति जारी कर दी है। इसके विवरण यही है कि जयपुर में पहले से ही साइबर थाना संचालित किया जा रहा था। इस तरह अब प्रदेश के सभी 33 जिलों में साइबर थाने होंगे। साइबर थाने के जो अधिकारी होंगे या इसमें जो शामिल जो काम करने वाले पुलिसकर्मी होंगे, वो उस जिले के पुलिस अधीक्षक के सीधे पर्यवेक्षण क्षेत्र में कार्य करेंगे। यानी कि साइबर थाने में केवल पुलिस वाले नहीं, बाहर के जो लोग भी हैं, कहने का मतलब जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, ऐसे कुछ लोग भी होंगे। तो ऐसे लोग और साथ ही पुलिसकर्मी, ये सभी जो उस जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP होंगे, उनके अधीन ये काम करेंगे। जयपुर और जोधपुर थाने के जो अधिकारी या पुलिसकर्मी होंगे, वो उस कमिश्नरेट प्रणाली के जो DCP होंगे, क्राइम ब्रांच से संबंधित, उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट सिस्टम है। अब ऐसा तीसरा जो राजस्थान का शहर है, कौन सा? कोटा, उसमें भी अब कमिश्नरेट आने वाला है, उसमें भी लागू होने वाला है। तो जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है वहाँ जिले में SP नहीं होता, तो वहाँ DCP और या ACP इस तरह का सिस्टम होता है। तो जो DCP रैंक है वो लगभग जिले में जो SP रैंक है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ इन थानों में यानी कि जयपुर और जोधपुर में इन थानों के जो अधिकारी और पुलिसकर्मी होंगे, वो कमिश्नरेट में किसके? DCP जो क्राइम ब्रांच के होंगे उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। इधर है साइबर अपराधों के थानाधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे। पुलिस उप अधीक्षक यानी कि DYSP या जिसको आप DSP भी कहते हैं,
तो इनके जो थाना अधिकारी होंगे साइबर थानों के, वो डीएसपी रैंक के अधिकारी होंगे। अब बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज की तरफ। ये है चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ, और शुभारंभ कब किया गया? 12 नवंबर 2022 को। आयोजक कौन है इसका? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, ये नेशनल लेवल पर इसका आयोजक है। और इसी के तत्वाधान में राजस्थान में इसका आयोजक कौन है? तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। देखते हैं ये चीज क्या है, क्या इसकी खासियत है। इसकी विशेषता, लोक अदालतों की बेंचों में पूर्व और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई की जाएगी। दरअसल जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनमें से ज़्यादातर मामले छोटे मोटे हैं, कोई गंभीर अपराधों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कोर्ट में चलते चलते वो कई वर्षों तक खिंचते रहते हैं। इसके लिए लोक अदालतों का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें कि जो सेवानिवृत्त जज हैं उनकी अध्यक्षता में कुछ बेंच स्थापित की जाती हैं, और उनके द्वारा आपसी सामंजस्य से जो छोटे मोटे मामले हैं, लंबित हैं, उनका निपटारा किया जाएगा। यही लोक अदालत है। इस बार प्रदेश में कितनी 480 बेंचों की स्थापना की जाएगी, जिनसे लगभग 6 लाख जो मामले हैं उनका निपटारा किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान गत लोक अदालत के प्रकरणों में कौन से स्थान पर रहा? देश में दूसरे स्थान पर रहा। यानी कि पिछली बार जब ऐसे ही लोक अदालतों की बेंच स्थापित की गई तो राजस्थान ने भारत में दूसरा स्थान हासिल किया, जिसमें सबसे ज्यादा जो मामले थे उनका निस्तारण किया गया। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहां अगली न्यूज क्या है? राज्य सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों हेतु दिशा निर्देश। तो क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो माहौल होता है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है, जो कि कोचिंग संस्थान है उनको उसको फॉलो करना अनिवार्य है। देखते हैं गाइडलाइन क्या है, दिशा निर्देश क्या है। तो कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को, जैसे अगर IIT या जो मेडिकल एग्जाम में उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इन परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि यह उनको उन विकल्पों के बारे में बताए जो अब इस एग्जाम में फेल होने के बाद उनके पास उपलब्ध है। यानी कि अगर किसी ने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की IIT के लिए या मेडिकल के लिए, और अगर वहाँ उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है फाइनल, तब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये जिम्मेदारी है कोचिंग इंस्टीट्यूट की कि वो बच्चों को समझाए कि उनके पास सेकंड ऑप्शंस क्या क्या है। ऐसे ही और भी इसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं, जैसे कि मानसिक तनाव या अवसाद के निराकरण के लिए मनोचिकित्सकीय सेवाएं उनको दी जाएं, एक मनोचिकित्सक नियुक्त किए जाएं, उनसे बच्चों की काउंसलिंग कराई जाए ताकि वो स्ट्रेस से बाहर आ सकें। जिला प्रशासन स्तर पर पर्याप्त निगरानी तंत्र की स्थापना की जाएगी, और एक शिकायत पोर्टल का निर्माण किया जाए। इन दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिस समिति में कौन कौन होंगे? इस समिति में होंगे उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, गृह विभाग और भी जो संबंधित विभाग हैं उन सभी के वरिष्ठ अधिकारी, ये होंगे राज्य स्तरीय समिति में। इसके साथ एक जिला स्तरीय समिति भी होगी, जिले में जिला स्तरीय समिति होगी। इस संस्थान में कौन कौन होंगे? जैसे इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, उनके साथ साथ अभिभावक, कोचिंग संस्थान, स्वयंसेवी संस्थान, इन सब के प्रतिनिधि, और मनोवैज्ञानिक, मोटिवेशनल स्पीकर, और साथ ही जिले के जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर, यानी कि जिसको हम ADM भी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो इसमें शामिल होंगे। लास्ट में हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का पहला साइबर पुलिस थाना किस जिले में स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके पास जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। तो क्या है इसका सही आंसर, वो आप बताएं हमें कमेंट्स में। अब देखते हैं एक लास्ट चीज, जो लोग टेस्ट सीरीज के लिए पूछना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये न्यूज है कि अब एक टास्क आधारित टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जो फर्स्ट टेस्ट उसका है वो 15 नवंबर को है। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1600 रुपये, और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 700 रुपये, ऑफलाइन के लिए 1600 रुपये। साथ ही ऑफलाइन वालों को एक टास्क बुकलेट, एक परीक्षा विशेषांक और कलाम समसामयिकी जो बुकलेट वो साथ में दी जाएगी। तो QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है कलाम अकेडमी की, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ समाप्त हुई आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज में अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।